नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता विजय की राजनीतिक रैली में हुए दुखद भगदड़ में हुई घटना पर झारखंड राज्य शैक्षिक कांग्रेस अध्यक्ष ने गहरा दुख व्यक्त किया है, जिसमें लगभग 36 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनमें 8 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं। 40 अन्य घायल हो गए हैं। इस पर झारखंड शैक्षिक कांग्रेस राज्य अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद पासवान ने कहा कि विनाशकारी क्षति से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तमिलनाडु में प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता विजय की राजनीतिक रैली में हुए भगदड़ की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ, जिसमें कम से कम 36 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनमें 8 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं और 40 अन्य घायल हो गए हैं। दुख के इस घड़ी में मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जो इस पीड़ा से प्रभावित हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह सभी के इस दुख को साहस करने की शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं को शांति दें। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों के साथ है। भगवान उन्हें संबल और शांति प्रदान करें। सिद्धगोड़ा दुर्गा पूजा पंडाल जमशेदपुर का उद्घाटन झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया है। इस साल यहां के पूजा पंडाल को उत्तराखंड के 4 धाम का रूप दिया गया है। कमेटी के मुख्य संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने मुख्य अतिथि पूर्व सीएम का स्वागत किया है। वहीं उद्घाटन समारोह में सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व सांसद सुमन महतो समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मौके पर रघुवर दास ने तमाम झारखंड और जमशेदपुर वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। जो उपस्थित है सभी देवियों, सज्जनों और मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम आप सबों को शक्ति की अधिशास्त्री मां दुर्गा पूजा और शारदीय नवरात्र के अवसर पर समस्त जमशेदपुर वासी, झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। जो प्रत्येक वर्ष नए थीम के द्वारा समाज को एक संदेश देने का काम करते हैं, इसके लिए पूरी पूजा कमेटी सिद्धगोड़ा वासी को विशेषकर बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। भारत एक आध्यात्मिक देश है और दुनिया में हमारी पहचान भी आध्यात्मिक। नवरात्र महोत्सव के मौके पर गिरिडीह विधायक सह झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शहर के कई दुर्गा पंडालों का भ्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा की आराधना कर झारखंड समेत जिलेवासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की है। मंत्री सोनू का यह भ्रमण पुलिस लाइन दुर्गा मंदिर से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने बभनटोली दुर्गा मंदिर समेत कई मंदिरों का भ्रमण कर मां दुर्गा की आराधना की। भ्रमण के दौरान मंत्री सोनू ने पंडालों की सफाई व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और शांतिपूर्ण माहौल में पूजा अर्चना संपन्न हो। तो वहीं जामताड़ा जिला अंतर्गत नाला प्रखंड के मुख्यालय स्थित नेता स्टेडियम में इस साल भी भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन पूरे श्रद्धा और धूमधाम के साथ किया गया। आकर्षक और भव्य पंडाल का उद्घाटन झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो के करकमलों से संपन्न हुआ। उन्होंने फीता काटकर और नारियल फोड़कर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्य अतिथि का स्वागत
गुलदस्ता, मोमेंट और शॉल उड़ाकर किया है। दुर्गा पूजा हम लोगों का सबसे बड़ा पूजा है। यहाँ दुर्गोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, इस पूजा को पालन करते आ रहे हैं, इस पूजा को मनाते आ रहे हैं। और नाला की सबसे विशेषता यह है कि ये पूजा आज 25वां साल पार कर चुका है और किसी तरह का कोई भी डिस्प्यूट, किसी तरह का कोई भी अंतरकलह इनके कमेटी के बीच में कभी नहीं हुआ है। और दिन व दिन ये पूजा ऊपर ही उठ रहा है, अपवर्ड गति से ये चल रहा है। इसलिए कमेटी के सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जितना दिन हैं इस पूजा कमेटी के सदस्य के रूप में आप लोग इस तरह का चट्टानी एकता बना के रखें। और दूसरे जगह जहां पर ऐसे विशाल पूजा का आयोजन होता है, उस सब जगह में क्या क्या होता है, कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसमें जनता का और जनसैलाब उमड़। लिट्टीपाड़ा से झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू हिरनपुर पहुंचे और विधायक हेमलाल मुर्मू सार्वजनिक दुर्गा पूजा डाक बंगला परिसर स्थित पूजा पंडाल का भ्रमण किया। वहां की विधि व्यवस्थाओं से अवगत हुए पूजा समितियों ने विधायक का भव्य स्वागत किया और विधायक हेमलाल मुर्मू ने मां दुर्गा के दर्शन किए और मां से आशीर्वाद लिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिरनपुर में सभी समुदाय के लोग आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण माहौल में सभी त्योहारों को मनाते हैं और ये सबसे खुशी की बात है। दुर्गा पूजा का उत्सव है और हिरनपुर का पूजा बरसों से काफी नामी गिरामी पूजा है और हमको अपना भी इच्छा था ही कि जाकर के देखें पंडाल को और मूर्ति को, इसीलिए समय निकाल करके आज आए हैं और यहाँ का व्यवस्था देख करके बड़ी खुशी हुई और सभी लोग मिल करके यहाँ पूजा मनाते हैं। इस सबसे ज्यादा खुशी की बात यही। दुर्गा पूजा कहा जाता है कि एक जीत का प्रतीक है, सत्य का पूजा ही होता है, इसलिए क्या कहेंगे? देखिए, क्षेत्रवासी को यही कहेंगे कि ये जो जीत की पूजा है, इसी तरह सबसे पहले हम अपने सोच को, अपने दिल के अंदर जो बुराई और गंदगी को, उसमें पहले जीत हासिल करें। पाकुड़ के हिरनपुर प्रखंड के तारापुर गांव में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में गांव की 108 कुमारी कन्याओं ने कलश उठाकर परिक्रमा की। हजारों की संख्या में जुटे ग्रामीण महिलाएं और बच्चे उत्साह के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा का आरंभ तारापुर शिव मंदिर परिसर से हुआ, जो पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए छठ पोखर तक पहुंचा। यहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में जल भरण की विधि संपन्न कर कलश वापस पूजा स्थल पर लाए गए और विद्वान पंडितों की अगुवाई में पवित्र कलश की स्थापना की गई और पूरे आयोजन में आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। साथ ही आदिवासी समाज के युवक युवतियों ने दसाई दोन नृत्य प्रस्तुत कर वातावरण को और भी भक्तिमय और सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। वहीं सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किए गए। आज सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पिछले वर्ष भी हम लोग किए थे इस कार्यक्रम को और उससे भी इस वर्ष ज्यादा धूमधाम से हम लोग इस कार्यक्रम को मनाएंगे और विभिन्न तरह के ढेर सारे प्रोग्राम हैं। आज षष्ठी से शुरू हुआ है। षष्ठी आज अभी पूजन के बाद फिर संध्या आरती होगी, उसके बाद आरती के बाद शंखनाद प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम है, फिर डेली वाइज और ढेर सारा प्रोग्राम है। कितने की संख्या में आज होंगे कार्यक्रम? संख्या कम से कम 1000 से तो ऊपर हो गया है। यहाँ कार्यक्रम को और भव्य बना रहा था लंगड़ा है नहीं। हाँ नंगड़ा नाच जो आया है वो और भव्य करे, मैंने हम लोग का अगला साल भी हुआ था लेकिन उसके तुलना में इस साल और भव्य तरीके से हम लोग किए।
चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल स्थल पर सुप्रीमो सुदेश महतो की उपस्थिति रही। सुदेश महतो ने मां के दरबार का दर्शन किया, सामूहिक आरती और मां के चरणों में पुष्प अर्पण भी किया। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा कराए जा रहे सांस्कृतिक भजन संध्या के दूसरे दिन भजन गायकों में मुख्य रूप से अरविंद अकेला, कल्लू आस्था सिंह, करीना पांडे बहन सहित अन्य भजन गायकों के द्वारा भजनों का गायन हुआ। इस भक्ति भजन गायन के गंगा में उपस्थित श्रोता सराबोर हुए हैं। वरुण का आशीष सभी को मिले और सभी को अपने अपने जीवन में अपने सपने पूरा करने का अवसर प्रदान करें। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि काफी भीड़ होती है झारखंड में भी और पंडाल भी काफी भव्य बनता है। जैसे नवरात्र के नौ दिन शक्ति की उपासना हो रही है, सभी लोग पूजा पाठ में भी लीन रहते हैं, साथ ही साथ पंडालों का जो भव्य दृश्य है उसका निहारने के लिए सभी लोग निकलते हैं। शारदीय नवरात्र के छठे दिन भक्तों ने मां कात्यायनी की आराधना की। साथ ही शाम में विल्वा निमंत्रण की विशेष पूजा हुई। 7वें दिन सोमवार को मां दुर्गा के सप्तम रूप कालरात्रि की पूजा होगी और इसके बाद शहर से लेकर प्रखंड इलाकों में आपको बताते चलें कि यहां पर पट खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ जगत जननी के कई रूपों के दर्शन करने श्रद्धालुओं का सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ेगा। साथ ही माता रानी के आगे हर कोई नतमस्तक होंगे। हर तरफ मैया महारानी की कृपा की बरसात होगी और साथ ही भक्तजन निहाल होंगे। 4 दिनों तक सड़कों पर भीड़ ही भीड़। सप्तमी की पूजा के बाद मां के पट खुल जाएंगे। तो आपको बताते चलें कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। नवरात्र को लेकर रांची की सड़कों पर सुरक्षा का दमदार नजारा देखने को मिला। अल्बर्ट एक्का चौक से मेन रोड तक पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की गूंज देखने को मिली है। माहौल गंभीर लेकिन जोश से भरा नजर आया। फ्लैग मार्च का संदेश साफ है, कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं होगा। शहर की शांति और सुरक्षा सर्वोपरि है। पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में चंदपुरा, नवाडी, दुगदा, बोकारो, झरिया, चंदपुरा, पिंडराजोरा, बेरमो थाना क्षेत्र में पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल के साथ दशहरा पर्व के दौरान विधि व्यवस्था के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया गया है और ग्रामीणों में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ दशहरा पर्व मनाने की अपील की गई। नवरात्रि पर झारखंड सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को बड़ी सौगात दी है। कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि अप्रैल से अगस्त 2025 तक की बकाया प्रोत्साहन राशि के रूप में 16 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और साथ ही ये भी बताते चलें आपको कि बकाया अप्रैल से अगस्त तक 2025 तक बकाया प्रोत्साहन राशि के रूप में 16 करोड़ रुपए जारी किए गए। 60,000 दुग्ध उत्पादकों के खातों में भेजी जाएगी। झारखंड मिल्क फेडरेशन वर्तमान में प्रतिदिन 2.53 लाख लीटर दूध संग्रहित कर रहा है, जिससे राज्य के श्वेत क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार झारखंड मिल्क फेडरेशन से जुड़े हुए तमाम दूध उत्पादकों को प्रत्येक लीटर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि देती है। विगत अप्रैल 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक का ये बकाया राशि जो कि लगभग 16 करोड़ रुपया होता है, वो हमारे कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा निर्गत कर दी गई है। बहुत जल्द ही इस पैसे को हमारे तमाम दूध उत्पादकों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी। ये नवरात्रि की सौगात हमारे सरकार के द्वारा हमारे सभी दूध उत्पादकों के लिए दशहरा से पहले कर दी जाएगी।
गिरिडीह जिले में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से मनाने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। इस कड़ी में डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च बड़ा चौक से शुरू होकर शहरी क्षेत्र के कई इलाकों का भ्रमण करते हुए वापस बड़ा चौक पहुंचा और इस दौरान डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने जनता से अपील की कि वे दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के लोग आपसी भाईचारे के साथ हर त्योहार मनाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि कोई असामाजिक तत्व सोशल मीडिया या फिर अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने या शांति भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूजा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण मनाने की अपील की गई है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों को जागरूक भी किया गया ताकि किसी तरह की कोई भी समस्या जो है वो देखने को ना मिले। इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी तैयारी कर ली गई है दशहरा पर्व को लेकर के। हम लोगों ने प्रॉपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट चार्ट भी तैयार कर लिया है। ट्रैफिक को लेकर के सारी तैयारी की गई है। कहाँ पे नो एंट्री रहेगा इसकी जानकारी भी आम लोगों को दी गई है। ट्रैफिक रूट के साथ में उसको भी पब्लिश कराया गया है। साथ ही साथ जो भी उनको प्रिकॉशंस रखने हैं, पंडाल में क्या व्यवस्था करनी है उसकी भी तैयारी की गई है। हम लोग इस बार भी पुलिस मित्रों का दुर्गा पूजा को लेकर रांची पुलिस ने पूरे तत्परता दिखाते हुए भक्तों को माता के दर्शन में बाधित न हो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर रूट निरीक्षण करते हुए बड़े वाहनों के प्रति प्रतिबंध लगाया है। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि खुशियों का त्योहार है। दुर्गा पूजा में रांची पुलिस जनता को समर्पित है। किसी प्रकार की परेशानी न हो उसके लिए शहरों के बीच बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। साथ ही जनता से अपील करते हुए इस पावन त्योहार पर पुलिस प्रशासन को सहयोग करें, जहां तहां पर अपनी गाड़ियों को ना खड़ा करें। दुर्गा पूजा को लेके जो एलाबोरेट रूट डाइवर्जन प्लान आप मीडिया को गया है और हमने छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना के भी मीडिया ग्रुप्स में आज शेयर किया हुआ है जो मेजर ट्रैफिक डाइवर्जन रूट है। और साथ में जो हमारे जो ट्रैफिक पोस्ट हैं वहाँ पे हम लोग कल भी जाके हर जगह ब्रीफिंग किए हैं। आज भी मैं डीएसपी साहब, थाना प्रभारी और सारी टीम हम लोग मिलकर सबको ब्रीफ कर रहे हैं। सारे रांची वासियों से मेरी यही गुजारिश है कि जहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस है वहीं पे आप गाड़ी अपना लगाएं। रोड पे जहां तहां इतर तितर अपना गाड़ी पार्क ना करें। उसकी आप एक की सुविधा की वजह से पूरा का पूरा ट्रैफिक वो हो जाता है, रुक जाता है, कंजेशन हो जा सकता है। और साथ ही जो हमने ट्रैफिक डाइवर्जन का अपना प्लान बनाया शाम के 4 बजे से, तो उसका स्ट्रिक्ट पालन करें सारे लोग और जितना कम से कम आप गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं उतना कम गाड़ियों का उपयोग करिए। अगर गाड़ी का उपयोग कर भी रहे हैं तो आप व्हीकल पूलिंग करिए। कल कई जगह देखा गया कि एक गाड़ी में सिर्फ एक लोग जा रहे हैं और 4 व्हीलर, जब नंबर ऑफ 4 व्हीलर ज्यादा होता है, रोड हमारी उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आयोजित जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत बरवा अड्डा बाजार समिति में पहुंचकर संवाद और भ्रमण कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम के दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने दुकानदार भाइयों से भेंट कर शुभकामनाएं दी हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। जीएसटी सुधार भारत की आर्थिक मजबूती और पारदर्शी व्यापार प्रणाली की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल व्यापारियों को सुविधा होगी बल्कि उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिलेगा। उन्होंने दुकानदारों को जीएसटी रिफॉर्म से जुड़ी नई प्रक्रियाओं की जानकारी दी। आश्वस्त किया कि सरकार छोटे और मध्यम व्यापारियों के हितों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो जीएसटी घटा है, जीएसटी घटने से आम पब्लिक में इतनी खुशी है कि जो हम लोग हर जगह जिस जगह पे जाते हैं वहां पे मोदी जी के नाम से सिर्फ और सिर्फ खुशी ही जाहिर करते हैं।
और आज अभी हम सारे जितने भी दुकानदार भाइयों से मिले, जितने व्यवसायों से मिले, सारे लोगों का भी कहना है कि जीएसटी घटने से सारे लोगों को लाभ है, सारे लोग आज उत्साहित है, क्योंकि घरेलू जो सामान है, जो घरेलू यूज होता है उसको जीएसटी घट के गरीब आम जनता में इतनी लाभ है कि हम बता नहीं सकते हैं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग को भी कैसे ज्यादा लाभ मिले, उसके लिए कितने लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए सारे लोगों को हर विषय पर, हर क्षेत्र में जीएसटी घटने से लाभ हुआ है। मैं अपने ओर से, अपने झारखंड प्रदेश की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। अपने दुकानदार व्यवसाय भाइयों की ओर से भी मैं मोदी जी को बधाई देता हूं। धनबाद के पंपू तालाब के जुड़वद्वार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसके जुड़वद्वार पर फेज वाइज काम होंगे। डीसी आदित्य रंजन, नगर आयुक्त, एसएसपी ने पॉलिटेक्निक रोड से लेकर पांडरपाला, कुम्हार टोला तक फैले तालाब का निरीक्षण किया। तालाब में बड़े पैमाने पर शैवाल और साथ ही भारी गंदगी देखकर सबसे पहले तालाब की साफ सफाई का निर्णय लिया गया। डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि 72 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में ये तालाब है। शहर के बीचों बीच ही ये तालाब है, जहां एक बड़ी आबादी बसती है। लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए तालाब की सफाई कराई जाएगी। पूजा के बाद काम शुरू किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया में 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च होगी। उन्होंने बताया कि तालाब के जुड़वद्वार में फेज वाइज काम होना है। पहले सफाई होगी ताकि आने वाले समय में स्थानीय लोग छठ महापर्व को भी मना सकें। वो शहर के बीचों बीच है और काफी आबादी भी है, तो हम लोग सोच रहे हैं उसको थोड़ा जीर्णोद्धार कर दें। अभी पूरा शैवाल लगा हुआ है, वो साफ हो जाएगा तो एक अच्छा वाटर बॉडी के रूप में डेवलप होगा। उसमें बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, शॉप्स हैं या पार्क है या फिर वॉकिंग ट्रैक है, वो सब बाद में डेवलप करेंगे। पहले हम लोग चिन्हित कर ले रहे हैं और इसका सफाई कराने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना इसमें गंदगी और शैवाल है उसको एक बार वन टाइम क्लीनिंग करा दें। ये तो मैप में 72 एकड़ दिख रहा है, बट ऑब्वियसली हम लोग काम कर रहे हैं, उसी से पता चलेगा। तो हम लोग धीरे धीरे पहले सफाई करा लेते हैं। तमाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सरकारी विदेशी शराब दुकान में लाखों की चोरी हुई है। दरअसल शटर टूटा, ग्रिल टूटी, गाड़ियों में भरकर शराब और कैश लेकर चोर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आधी रात करीब 2 बजे एक गाड़ी आती है। गाड़ी में बैठे चोर मशीन से शटर और ग्रिल काटते हैं, फिर पेटियों में रखी शराब गाड़ी में लोड करते हैं और इतना ही नहीं, कैश काउंटर से करीब 87,000 रुपए नगद भी ले उड़े और साथ ही संचालक के मुताबिक चोरी हुई शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही। घटना की सूचना मिलते ही तमाड़ थाना प्रभारी दल बल के साथ में मौके पर पहुंचे। जांच में जुट गई कर्मचारियों पर भी मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। बोडो डीएसपी ओम प्रकाश ने कहा कि वारदात की गहनता से जांच हो रही है और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये तमाड़ थाना अंतर्गत जो है वाइन शॉप में चोरी घटना घटित हुई है। उसका जैसे हम लोग उद्भेदन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी हम लोग उसको उद्भेदन कर लेंगे और उसमें जो है असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं कि कितना उसका जैसे चोरी हुआ है। कुछ बताया है, जो और डिटेल्स हम लोग लेंगे कि कितना उसका चोरी हुआ है। सर क्या लगता है कौन लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं? क्या अंदरूनी संलिप्तता हो सकती है क्या शराब दुकान की? ये जांच का विषय है और चूंकि बॉर्डर इलाका है हम लोग का, तो बाहर से जैसे सरायकेला है, जमशेदपुर, इधर से लोग इस तरह के लोग आते हैं जो इस तरह घटना को अंजाम देते हैं। बगल में बंगाल है, बंगाल की तरफ से भी लोग आते हैं। गारू प्रखंड स्थित मिर्चैया वाटरफॉल के पास में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार कार मेदिनीनगर से नेतरहाट की ओर जा रही थी। मिर्चैया वाटरफॉल के पास मोड़ पर अचानक से गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई। हादसा इतना भयावह था कि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत ये रही सभी सवारों की जान बच गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पुल के पास मोड़ की वजह से यह दुर्घटना हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।